चलिए एक दो आगे पीछे हो रहा है वो। तो ये देखिए कि पहले जो 10 सीटों का फासला था ना, अब ये फासला बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं फिर से बता रहा हूं कि शुरुआती पहले घंटे में ईवीएम की गिनती के बावजूद भी ये फासला ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि शहरों के ईवीएम की रिपोर्ट पहले आ जाती है। खुलते सब जगह हैं, लेकिन रिपोर्टर ज्यादातर शहरों में होते, वो फटाक से भेज देते हैं। ठीक, तो वो ज्यादा दिखेगा। अभी आपको बज रहा है मोटा मोटी मेरे हिसाब से 9 के आसपास बजने वाला है। आपको 10 बजे तक आपको ये फासला दिखेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बाद में कम होगा ही होगा, लेकिन मैं एक स्वाभाविक जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूं कि अभी फिलहाल ऐसा ही है। अब देखिए 88 और 63 एक सीट और बढ़ गया है। अभी शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी और थर्ड नंबर पर जेडीयू रही है। और मुझे लगता है पंकज जी, हाँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं पुरुषोत्तम भारद्वाज सर। स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसे रुझान आ रहे हैं, आपको थोड़ी देर पहले जुड़ना था, मुझे लगा कि शायद रुझान देखने के बाद आप लड्डू और समोसे बनवाने चले गए हैं। क्या देख रहे हैं रुझानों को, किस तरीके से देख रहे हैं? रुझान तो एक बहुत बड़ा, ये बिहार में पुनः एनडीए सरकार का जो संकेत आ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशहाली का अभी आम जनमानस में एक अचानक से कहीं एक ऐसा खुशहाली का माहौल आया है जो पूरे समस्तीपुर में एकदम एनडीए में हो गया है। लेकिन रुझान ही है सर, अभी नतीजों में तब्दील हो पाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये नतीजे, ये एग्जिट पोल जिसको देखने के बाद पिछली बार तेजस्वी यादव जी के लड्डू रखे गए थे, पुनः इस बार भी वही हुआ है। और उनके लड्डू मिठाई जो बने हैं वो इस बार भी बीजेपी के ही लोग खाएंगे। पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। सिर्फ अकेले अकेले खा लेंगे, खिलाइएगा तो सामने वाले को भी। एक चीज आम जनमानस से हम लोग एनडीए है, एक एकत्रित होने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग सभी को एक साथ लेके चलते हैं और एक साथ सभी लोग बांट चूट के खाते हैं मिठाई। हम तो आमंत्रित करते हैं। एक सवाल है मेरा, नहीं एक सवाल है पुरुषोत्तम जी से, ले लीजिए जी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है अब तक के रुझानों में। 54 सीट, 55 सीट पे बीजेपी और 52 सीट पे आरजेडी और जेडीयू 33 सीट पे। किसी भी एग्जिट पोल में ये नहीं दिखाया गया था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। अभी फिलहाल कम से कम रुझानों में ही 161 सीट के हैं हमारे पास, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने पुरुषोत्तम जी, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या बीजेपी वाला मुख्यमंत्री रहेगा? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में यही तो है, फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहता है। और हम लोग पार्टी को मजबूत करते हैं, पार्टी को जोड़ते हैं, और ये फैसला हमारे जो हाई कमान है ऊपर में उनके हाथ में रहता है। वैसे हम लोग पंकज जी को पता था कि आप यही बोलेंगे घुमा फिरा के। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, और जब सर्वे आया तो बीजेपी के 57% कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि बीजेपी का कोई भी चलेगा। और वही जब जनता के बीच गया तो जनता में भी जब पूरा सर्वे किया गया तो 14% जनता करे कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो जाए। तो या तो अपनी कार्यकर्ताओं का आप सम्मान कर लीजिए या जनता का सम्मान कर लीजिए, क्योंकि आज बताइए कि 22% लोगों की पसंद नीतीश कुमार तब थे जब अमित शाह भी बोल रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे, सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे। बेचारा को जब कोई नहीं बोल रहा है फिर भी 14% कह रहा है कि नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और एक कार्यकर्ता के नाते आपका सपना भी होगा कि बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार है, तो सहयोग से तो चली रही है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार बन जाता तो मजा आ जाता। पंकज जी, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं के भावना का सम्मान होना चाहिए ना जी। 57% कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। ये कार्यकर्ता चाहते हैं और कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के हाथ को मजबूत करते हैं और उन्हें विश्वास रहता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो एकदम सही बिल्कुल सही करेगा और हमारे लिए अच्छा करेगा। तो हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि जो भी फैसला होगा एकदम उचित और मान्य होगा। और आप जहां तक बात रही आपकी आम जनमानस की, तो हो ना हो कि आपको कुछ बड़ा देखने को मिल भी सके। इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री देखने को मिल भी सकते हैं आपको। नीतीश जी ब्रेकिंग न्यूज में चला दें कि भाजपा का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं।
चलिए ठीक है पुरुषोत्तम जी। जी और बिल्कुल कुछ पूछना बिल्कुल, है? ये हमारे नहीं, मेरा तो एक सवाल बस ये रहेगा कि जिन जिन मुद्दों को, जिन जिन योजनाओं को चलाकर एनडीए ने जीत हासिल करने की सोची थी, रुझानों में वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या गलतियां रही सामने वाली पार्टी की? दावे तो उन्होंने भी किए थे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये लालू सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इनके से पूरी जनता, पूरी आम जनमानस ये इस महाठग बंधन से त्रस्त हो चुका है। इनसे एकदम परेशान है और इनके जितने भी वादे हैं झूठे इरादे हैं। इनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। ये फिर से बिहार को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े बड़े मोहरे खोले, बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन यहाँ की जनता अब होशियार हो गई है और एकदम सही सटीक फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को पुनः मजबूत करने के लिए इस बार जो हर जगह हमारे समस्तीपुर जिले में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है कि सही में लगता है कि विकास के नाम पे जनता वोट करना शुरू कर दिया है। इस बार से इस चीज को सटीक दिखाना गया। नम्रता, आप पुरुषोत्तम जी से बात कर ही रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई। खैर नेक टू नेक मुकाबला है और ये बदलता रहेगा। नेक टू नेक मुकाबला है, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल 56 और 58 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पुरुषोत्तम जी जाते जाते इस पर एक कंक्लूजन रख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बराबर हो गए कि आगे निकल गए पंकज जी? आरजेडी आगे निकल गई है, 2 सीट से आगे, तो 2 सीट तो आगे पीछे हो रहे हैं दोनों। अब मुझे सवाल लेने तो दीजिए उनसे। पुरुषोत्तम जी बोलिए आप, आरजेडी आगे निकल गई है। ये अभी तो बैलेट पेपर का गिनती चल रहा है, इसमें आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन हम लोग एकदम निश्चिंत बीजेपी हैं। आगे थी तो वाह 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 वाह, और अभी इसे एकदम रुझान हो गए। नहीं, ये वाह वाह की बात नहीं है। नम्रता जी, मैं आपको बता दूं कि हम सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट होके हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार हम लोग की बनेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, ये जो रुझान आपने अभी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, ये अभी कुछ ऐसे ही चलते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा, लेकिन सरकार एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी। चलिए बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो चाह रहे हैं वो ऐसा हो, जनता जो चाह रही है वो देखने वाली बात होगी। अब से कुछ घंटे बाद तस्वीर क्लियर होगी। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं कि एनएमएफ न्यूज के एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। 105 सीटों पर एनडीए आगे। ये हम आपको रुझान बता रहे हैं कि रुझानों में महागठबंधन को नुकसान होता हुआ अब तक दिख रहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 52 सीटों पर जेडीयू, 52 सीटों पर पहले बीजेपी आगे थी, लेकिन अब आरजेडी भी इन रुझानों में लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। 1-2 सीटों का अंतर है, लेकिन 1-2 सीटों का अंतर पंकज जी ज्यादा मायने नहीं रखता। ऊपर नीचे आगे पीछे अभी होता रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, बताइए, वापस आइए मेन फ्रेम पे। अनंत सिंह 5000 वोट से आगे हैं अभी ही। और मोकामा सीट, हाँ मोकामा सीट अभी तो शुरुआत है। अभी अगर शुरुआत में ही 5000 के आसपास की बढ़त है तो पता नहीं क्या होगा। और भाई वीरेंद्र का नाम सुना है? हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। वो 557 वोट से आगे हैं। वही ना, नाम नहीं पहचानते हो? हाँ टेढ़िया है रे, जूता खोल के मारेंगे। तो वो आगे चल रहे हैं। हाँ 557 वोट से, मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं है। हाँ, तो इतना, चलिए 557 है तो समझ में आता है कि आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अनंत सिंह अगर 5000 से अभी ही आगे हैं शुरुआत में, तो अगर ये फासला 25-30 हजार वोट का हो जाता है तब सोचिए। बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्फिडेंस हो तो अनंत सिंह की तरह हो कि बिना पार्टी का सिंबल लिए नॉमिनेशन कर दिया, और सिंबल सब जा रहे थे कैंडिडेट कि वो पीले लिफाफे के साथ फोटो खिंचाने। अनंत सिंह अपना आदमी को भेजा कि जाके वो लिफाफा लेके आ जाओ रे, अपने यहां ही बैठे हुए थे वो। ये है। और देखिए बाकी सब सोच रहे हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे, और अनंत सिंह रसगुल्ला बनवा के तैयार। तो ये है जमीन की नब्ज। इसे आप देखिए, अनंत सिंह पढ़े लिखे हैं नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि हम स्कूल भी नहीं गए, लेकिन जमीन की कितनी समझ है कि उनका एक और ऑडियो वायरल हुआ था। नवादा से एक लड़ रहे थे भोजपुरी सिंगर, उनको फोन करके बोला, की बात कर रहे हैं? गुंजन सिंह को फोन करके बोल दिया तुम्हारा जमानत में भी कयामत है। और एग्जैक्टली वही हुआ। गुंजन सिंह कह रहे थे कि नहीं 1 लाख के आसपास वोट हो गए। 1,10,000 तेरा नहीं आ रहा है। ये चुनाव के पहले
मतलब यह है कि कितना सेंस है, और बोलते तो हैं बिंदास। नहीं, बिंदास बोलते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका भी तो मन होगा मुख्यमंत्री बनने का, तो वो अपनी लैंग्वेज में कि नहीं मैं हूं इतना पढ़ा लिखा जो मुख्यमंत्री नहीं बोलते, हम लायक के नहीं हैं। हाँ, मतलब हम नहीं लायक हैं बहुत उसका। उनको सेंस है। और सबसे बड़ी बात, जिस आरोप में वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, उसके बावजूद वहां की जनता, वहां का बच्चा मतगणना प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र का सूर्योदय